धीरेंद्र शास्त्री की रवैया देख करके दो आचार्य ने धीरेंद्र शास्त्री को जो है चेतावनी दी। अब धीरेंद्र शास्त्री ने जिस प्रकार से अपनी रवैया बनाए हुए हैं, जिस प्रकार से हाल ही में धीरेंद्र शास्त्री ने राम के ऊपर, भगवान राम के ऊपर जो अभद्र तरीके से बयान दिए, उस अभद्र तरीके को लेकर के जो है दो आदि शंकराचार्य ने एक साथ जो है नाराजगी दिखाई। अब धीरेंद्र शास्त्री की मुश्किल बढ़ रही है। अब धीरेंद्र शास्त्री की जो अटपटा बयान होता है, उस बयान को लेकर के जिस प्रकार से आचार्य ने जो सवाल खड़ा किया है, वो कहीं ना कहीं धीरेंद्र शास्त्री की मुश्किलें बढ़ा सकती। मैं आपको बताना चाहूंगा, पुरी की जो है आदि शंकराचार्य ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री जो है एक राजनीति के तरफ जो है जा रहे हैं, और धीरेंद्र शास्त्री की अगर यही रवैया रहा तो धीरेंद्र शास्त्री का वही हाल होगा जो आसाराम और राम रहीम का हुआ था। देखिए, मैं फिर से बताना चाहूंगा, और मेरा यह बयान नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक और आचार्य ने कहा है, एक और आचार्य ने कहा है, गोवर्धन पीठ के आचार्य ने भी कहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोवर्धन पीठ के आचार्य ने चित्तनय आनंद सरस्वती ने कहा है कि इस तरीके की रवैया अगर रहा धीरेंद्र शास्त्री को, तो धीरेंद्र शास्त्री को भी जो है राम रहीम या फिर आसाराम के जैसे हाल होगा। उनको भी जो है बहुत जल्द जेल जाना पड़ेगा। और जिस प्रकार से भारत की नौजवान को आज दिशा भटका रहे हैं, ये कहीं ना कहीं धीरेंद्र शास्त्री जो है भारतीय जनता पार्टी की संरक्षण में काम कर रहा है। गोवर्धन पीठ के आचार्य ने कहा कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की संरक्षण में काम कर रहा है। और यही नहीं, मैं आपको और भी बताना, ओझा के एक संत ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री को जो है भारतीय जनता पार्टी रामदेव की तरह यूज करना चाहती। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने धीरेंद्र शास्त्री को यूज कर रहा है, उसी प्रकार से 2014 में भी जो है रामदेव को जो है भारतीय जनता पार्टी ने यूज किया था। और 2024 की चुनाव जीतने के लिए ये धीरेंद्र शास्त्री को जो है उपयोग कर रहा है। और यही नहीं, पुरी की जो आचार्य ने जिस प्रकार से धीरेंद्र शास्त्री को खबरदार किया है, वो बयान कौन सा है जिसके ऊपर पुरी के आचार्य ने उसको खबरदार किया है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में जो है धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि भगवान राम के जो है 5 बाप है। अब जिस लैंग्वेज में उन्होंने कहा, वो लैंग्वेज भी जो है आप लोगों ने सुना होगा। अगर धीरेंद्र शास्त्री की समर्थक है आप, अगर धीरेंद्र शास्त्री की भक्त है आप, चाहने वाले हैं, तो धीरेंद्र शास्त्री ने जो बयान दिया, उस बयान को भी आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान राम के जो है 5 पिता है, 5 बाप है। पिता भी नहीं कहा, 5 बाप का। और 5 बाप जो है गिनाते हैं, वो भी राजा दशरथ के बारे में भी कहते हैं कि उनका पिता है, राजा जनक के बारे में भी कहते हैं कि उनके पिता है, जटायु के बारे में भी कहते हैं कि उनका पिता है, और 2 और है जिनके बारे में जो है कह रहे कि ये भी रामे के पिता है। अगर इस अनुसार से अगर देखा जाए तो राम के तो बहुत सारे बाप हो जाएंगे। तो जिस प्रकार से धीरेंद्र शास्त्री अगर गिना रहे हैं, उस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत सारे उनका बाप हो जाएंगे। अब बताइए, इस तरीके की अपमान करना धीरेंद्र शास्त्री को शोभा नहीं देता है। और वही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से धीरेंद्र शास्त्री ने उड़ीसा में जो है ट्रेन हादसे के ऊपर जो बयान दिया है, वो बयान भी बहुत ही खतरनाक है। उसने कहा कि इस घटना का मुझे पहले संकेत मिल चुका था कि इस प्रकार की घटना होने वाली है, लेकिन जब पत्रकारों ने उसे पूछा कि आपने इस पर रोक क्यों नहीं लगाया, तो कहा कि जिस प्रकार से महाभारत को भगवान कृष्ण ने नहीं रोक पाया, उसी प्रकार से मैंने इस घटना को भी नहीं रोक पाया। अब बताइए कि महाभारत की घटना को इस घटना से तुलना कर रहे हैं। महाभारत की जो घटना है, उस घटना से इस ट्रेन की हादसा को जो है तुलना कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में होगा, एक सवाल आपके जेहन में उठेगा कि जिस प्रकार से महाभारत में पांडव और कौरव के बीच महाभारत था, लेकिन यहां कौन सी पांडव और कौरव थे? यहां तो एक ट्रेन हादसा है, लेकिन इसी ट्रेन हादसा को जो है वो जोड़ रहे हैं कि महाभारत के घटना की। अब जो महाभारत में जो मारे गए थे, जो युद्ध में जो मारे गए थे, वो तो कौरव के पक्ष के मारे गए थे।
ये धीरेन्द्र शास्त्री से पूछना चाहिए कि क्या आप जो ये महाभारत के युद्ध को, जो महाभारत की घटना को जो इस घटना से जोड़ रहे हैं, तो क्या जो ट्रेन हादसा में मारा गया वो जो है कौरव के लोग थे? एक बहुत बड़ी सवाल खड़ा होता है, लेकिन ये सवाल पर कोई धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर शिकंजा नहीं कस रहा है। चूंकि इसलिए नहीं कस रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लीडर उनके चरणों में नमस्तक होते हैं, इसीलिए कोई सवाल नहीं करते। अब जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भगवान राम के ऊपर कहा है कि भगवान राम के जो है 5 बाप थे, अगर इसी लैंग्वेज में अगर किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अगर कहा होता कि भगवान राम के 5 बाप थे, तो क्या होता? आप अंदाजा लगाइए। अब सोच करके देख लीजिए कि अगर किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अगर कहा होता या मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरु अगर कहा होता कि भगवान राम के जो है 5 बाप थे, तो अब तक गोदी मीडिया उस मैटर को उछाल उछाल कर दिखा करके लोगों को जो है पगला देता। ये तो शुक्र है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि राम भगवान के 5 बाप थे। अगर यही बात अगर किसी मुस्लिम ने अगर कही होती, तो अब तक तो भारत में बवाल मच गया होता। चूंकि इसलिए बवाल मच जाता चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की हाथ है, कांग्रेस के नेता का भी हाथ है। लेकिन शुक्र तो ये रहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है